बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। होप सो कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो पैनिक का सामना करना पड़ रहा होगा, वो भी सिर्फ इस सूरत में कि जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो कहते हैं लाओ लाओ और फिर कहते हैं कि जी हमने सिर्फ स्टॉक मार्केट में लॉस किया है, इस तरीके की बातें करते हैं। बहरहाल टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, आगे चलता हूँ। सबसे पहले मैं आज की फ़ीपी लिपि बल्कि मैं यस्टरडे की फ़ीपी लिपि देख लेता हूँ, मंडे वाले दिन की फ़ीपी लिपि आपके साथ अगर मैं शेयर करूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8000 पॉइंट्स की जो करेक्शन, या फिर मैं करेक्शन भी इसे नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये जो ग्लोबली मार्केट, इंटरनेशनली मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारी, इसके अंदर जो भी क्राइसिस और टैरिफ को लेके जो भी मामला चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बेस के ऊपर जो है वो पैनिक सिचुएशन आई है मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसे मामला तो नहीं है, मार्केट अपने ट्रेंड्स के ऊपर है। मार्केट ने कोई ऐसा ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं किया है कि हम यहाँ पे बोलें कि जी बस बेचो, निकलो, ख़त्म करो, ठीक है? इस तरीके से नहीं है। सेंटिमेंट्स टेक्निकल देखें, टेक्निकल्स एक अलग चीज़ है, सेंटिमेंट्स एक अलग चीज़ होते हैं, ठीक है? जब आप दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, उसके बाद जाके कोई एक निचोड़ या फिर कोई एक हल निकल कर आता है कि अब आगे क्या करना है। फ्राइडे का जो सेशन था हमारा, उसके अंदर हमारा जो हेवी सेलर था वो था इंडिविजुअल्स, ठीक है? उसके अलावा फॉरेन की तरफ से भी थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी। और उसी सेलिंग को जो ऑब्ज़र्व किया था अगर आप देखें तो इंश्योरेंस ने, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने और बैंक्स ने, ठीक है? अब किसने, कहाँ पे सेलिंग आई, क्या हुआ, इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है? ऑलरेडी सारे स्टॉक्स, मैक्सिमम स्टॉक्स मैं बोलूँगा लोअर लॉक लगे थे, ठीक है? इसके अलावा सब सेकंड सेशन में जब मार्केट हेल्ड हुई थी, उसके बाद जब ओपन हुई थी तो वहाँ पे और थोड़ी-सी पैनिक सिचुएशन के बाद वहाँ पे एक रिकवरी आई थी। जो-जो स्टॉक्स, स्पेशली जो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जैसे कि पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, माड़ी, तो इनमें हमने एक रिकवरी देखी थी 4-4, 5-5, 6-6% के करीब, ठीक है? उसके अलावा अगले दिन जो है वो मार्केट पॉजिटिव हुई। फिर यहाँ पे कुछ लोग, सब नहीं कहूँगा, कुछ लोग ट्रैप हुए कि भाई वापस मार्केट जो है वो रिकवर कर जाएगी। मार्केट रिकवर कर जाएगी, ठीक है? लेकिन फिल वक़्त जो सिनेरियोज़ हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। पूरे मुल्क के अंदर मैं दूसरी मिसाल से अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर एक घर में आग लगी हुई है, ठीक है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कमरा या फिर मेरी कोई ऐसी चीज़ बच जाएगी, तो ये आपकी सोच गलत है। यहाँ पे जब पूरी मार्केट में क्रैशेज़ हो रहे हैं और फिर टैरिफ के लेके मामलात हैं, इस तरीके के जो हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वक़्ती परेशानी हमें भी जो है वो उठानी पड़ेगी, लाज़िम है ये, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दुनिया में मामलात ख़राब हो रहे हैं और हमारे स्टॉक मार्केट जो है वो हाई पे हाई लगाते जाएँगे, ये सिनेरियोज़ नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये उस दिन का जो है वो निचोड़ था, ठीक है? बहरहाल फ़ीपी-लिपि जो है वो कल की और आज की आप दोबारा देख लीजिएगा, मैंने तो ख़ैर देख ली है, टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। फ़ीपी-लिपि बैलेंस है, एक इदारा बेच रहा है तो दूसरा ले रहा है, ठीक है? उस नेगेटिव कब होगा मार्केट में, एक डेंजर ज़ोन, या फिर कब होगा जब कंटिन्यू आपके इदारे सेलिंग करेंगे। आज भी बेचेंगे, कल भी बेचेंगे, परसों भी बेचेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिस दिन इदारे बेचने पे उतरेंगे ना, उस दिन आपको अपना माल बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। जिस दिन बड़े प्लेयर्स ने माल निकाला ना, कोई कह रहे हैं बड़े प्लेयर्स ने निकाला, कोई कह रहा है किसी ने बेचा, इंडिविजुअल ने। जिसने भी बेचा, मार्केट खुली कहाँ थी? माइनस पे, और सारे स्टॉक्स किधर गए थे? लोअर कैप के ऊपर, ठीक है? लेकिन उसके अगले दिन एडजस्ट हुई। आज भी जो है वो थोड़े से मामलात एडजस्ट हुए। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि बाइंग और जो सेलिंग हो रही है वो एडजस्ट हो रहे हैं आपस के अंदर, ठीक है? अगर तो इदारा कंटिन्यू बेच रहा होता है, उसे पता नहीं है कि यार मार्केट के आगे के क्या हालात हैं, क्या फ्यूचर है, किस तरीके से जो है वो मुल्कों के अंदर जो है वो जंग छिड़ी हुई है, एक्स वाई जेड जो भी मामलात हैं, उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, हमसे ज़्यादा आइडिया है उन्हें, ठीक है? वो लिंक्ड हैं, ठीक है? इंटरनेशनली, ग्लोबली सबसे वो लिंक्ड हैं, ठीक है? तो जब अगर वो बेचने पे आएँगे तो वो यूँ समझिए कि रिकवरी तो क्या, समझिए कि आपको वो लोअर कैप के अलावा कोई भी चीज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं है, तो अपने आप को यहाँ पे कूल डाउन रखें, अच्छे स्टॉक्स लिए हुए हैं, ग्रोथ वाले हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आप जानते हैं कि यार 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने की परेशानी है। लेकिन आने वाला जो 10 महीना है, 8 महीना है, ये साल है पूरा, वो बेहतर है। तो इस 2 महीने की परेशानी आपने लाज़मी उठानी है, ठीक है? मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जी बेच दें,
ट्रेंड चेंज हो गया है, 10 मिनट के ऊपर ये हो गया है, 15 मिनट के ऊपर ये हो गया है, इसने गैप फिल कर दिया है, उसने जो है वो 20 मिनट की चैनल से बाहर आ गया है, कोई कह रहा है कि घंटे की चैनल से बाहर आ गया है। तो इस तरीके से चैनल से आप निकलें और अपने चैनल में आएँ और अपने सोचें कि आपने जो स्टॉक्स लिया था, क्यों लिया था, क्या सोच कर लिया था, क्या लॉजिक थी, उसको आप समझें और उस स्टॉक्स का फ्यूचर डिसाइड करें कि यार जिस भी लॉजिक के ऊपर, जिस भी रीज़न के ऊपर मैंने लिया था, क्या उस लॉजिक की वजह से मेरी रिसर्च फेल हुई है या मार्केट फेल हुई है, ठीक है? मार्केट में पैनिक आई है। अगर तो आपकी रिसर्च फेल है, आप एग्ज़िट करें और अगर मार्केट पैनिक के ऊपर है और आपकी जो रिसर्च है वो स्टिल अभी भी अट्रैक्टिव है, जो रिसर्च आपने जिस भी लॉजिक के ऊपर आपने लिया था, वो चीज़ अगर ओके है तो आपने पैनिक नहीं करना है, सिर्फ़ होल्ड करना है, ठीक है? और अच्छे स्टॉक्स को जो है वो होल्ड करना है। अ 3 स्टॉक्स की जो है वो एनालिसिस शेयर कर दूँ जो कि मेरी फ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर भी थी और फ्री कम्युनिटी के ऊपर भी थी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो हमारे पास डीएफएमएल है। देखें डीएफएमएल की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊँ तो फ़िलवक़्त ये जो है वो अपने अप ट्रेंड के चैनल के ऊपर था। नंबर 2 कि यहाँ पर जो है वो इसने चैनल का जो है वो ब्रेक डाउन किया, यहाँ से नीचे आया, इसी ज़ोन के ऊपर इसने एक अपना डिफ़ाइन किया डिमांड ज़ोन, ठीक है? चूँकि ये चैनल को ब्रेक कर कर आया था, वापस गया, इसको एज़ अ रेजिस्टेंस यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है, चैनल प्लॉट किया है, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली, वापस ये आया, इस ज़ोन को इसने अपने यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट बनाया। उसके बाद ये वापस चैनल के अंदर इसने जाने की कोशिश की, लेकिन ये वापस नीचे आया और यहाँ पर मैंने इस जगह के ऊपर कॉल दी थी, ठीक है? आई थिंक पिछले लास्ट वीक को। उसके बाद कॉल देने के बाद यहाँ से ये इस टारगेट तक गया है, जबकि हमारा 50 का टारगेट आई थिंक 50 और 51 का पहला था, लेकिन ये 49 से जो है वो रिवर्स हुआ है, ठीक है? और वो क्यों रिवर्स हुआ है? क्योंकि एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, कंट्रोल ज़ेड करके पहले मैं थोड़ी-सी ड्राइंग को क्लियर करूँ। अच्छा, तो रिवर्स क्यों हुआ है? अगर मैंने अभी यहाँ से आप देखें कि मैंने एक चैनल जो है वो डाउन ट्रेंड का चैनल, अगर आप कह लें डिसेंडिंग चैनल, मैंने अगर प्लॉट किया है इस तरीके से, यहाँ से ये पॉइंट्स को इस पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ये इसने जो है वो चैनल के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन एक तरीके से चूंकि ये फेक आउट था, इस जगह को अगर हम देखें तो इस जगह को ये फेक आउट था, वापस ये ड्रॉप हुआ है नीचे, तो यहाँ पे वापस ये इसी जोन के ऊपर आ रहा है, ठीक है? और इसी जोन पर आने के बाद ये जो लेवल है, मैंने आई थिंक 45 से 46 रुपये रेंज बताया था। 45 से 46 रुपए की रेंज में आपने जो है वो 44 से 46 या 45 से 47 इस रेंज, मतलब 46 के अंदर-अंदर मैंने बताया था। 45-46 के अंदर आपने बाइंग करनी है और अपना टारगेट जो है वो पहला 50 का रखना है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि यहाँ से ये रिवर्स हुआ और उसके दिन तो फ्राइडे वाले का जो सेशन था, उसके बाद तो ख़ैर मार्केट ही नीचे आई, तो स्टॉक्स भी जो है वो प्रेशर पे आए। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने सेंटिमेंट्स को समझना है वो ये है कि ये देखें टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट ये कर रहा है। लेकिन सेंटिमेंट्स क्या है, पूरे मार्केट के अंदर प्रेशर है, ठीक है? पैनिक सिचुएशन है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैनिक है। और अभी आप देखें कि यहाँ पे टेक्निकली ये इसी ज़ोन के पास आके इसने नीची वीक जो है वो अपनी बनाई है और अब यहाँ से हो सकता है कि अब ये वापस इस ज़ोन को जो है वो टेस्ट करे 48-49 को, और फिर 1-2 दफ़ा रिवर्स आके जब तक मार्केट सेटल नहीं होती है, ये यहाँ पे 52-56 तक नहीं जाएगा। ये वापस चूँकि इसको ये तोड़ कर आया है, इसको ब्रेक डाउन कर कर आया है, तो एक दफ़ा इसको ये रेजिस्टेंस टेस्ट करने यहाँ पे वापस इसी चैनल को जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि किसी के पास जो है वो इनफैक्ट बाइंग ऑलरेडी पड़ी हुई होगी, अगर आप लोगों ने तमीज़ के दायरे में रहते हुए बाइंग करी है, तो 45-43 का जो है वो ऑन एवरेज कॉस्ट निकल कर आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने 2 हिस्सों में बाइंग करी है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। तो इसी ज़ोन के पास जो है वो आपकी बाइंग पड़ी हुई होगी 44-46 रुपए के ऊपर। तो यहाँ से अगर मैं करंट प्राइसेस के ऊपर अगर मैं नेगेटिव देखूँ तो 5%, और इतना हर मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, ठीक है? मेरे भी पोर्टफोलियो में है और 5% लॉस पर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल ग्रीन हुआ पड़ा हुआ है, हमने आज ये करा, वो करा। ये चूरन आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है? क्या किया है वो चीज़ें अभी आगे चल के दिखाऊँगा। अ, दि बाकायदा प्रॉपर दिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है? क्या करवाया है, ठीक है? तो 4-5% सारे ही स्टॉक्स जो है वो नीचे हैं। सबसे मज़े की बात बताऊँ कि अब जो भी एनालिस्ट, ठीक है? चाहे वो मैं चलो अब मैं अपने ऊपर रख के ये बात कर लेता हूँ कि मैं अगर अब कोई भी नया कॉल दूँगा ना, ऑब्वियस सी बात है 110% वो चलेगा। क्यों चलेगा? 8000 पॉइंट्स की जो पैनिक सिचुएशन आई थी मार्केट में, उसमें अच्छे-अच्छे स्टॉक्स जिनके फ्यूचर अच्छे थे, जिनकी फंडामेंटल्स अच्छे थे, वो सब लोअर लॉक लगे थे, ठीक है?
और लोअर लॉक से अभी सारे स्टॉक्स 3-3, 4-4% पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पर आके बोलूँ कि जी आप पीपीएल ले लो, ऑब्वियस सी बात है वो 10% नीचे आया हुआ है, वो तो चलेगा, ठीक है। वो 2-3-4% रिकवरी मार्केट में आएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है चलेगा। तो यहाँ पे वो फनकार नहीं है जो अभी आपको कॉल पकड़ा रहा है, ठीक है, कि आप ये ले लें वो ले लें, इसमें बाइंग करें, और फिर जब अभी 2 दिन के बाद चलने लगेगा तो फिर स्क्रीनशॉट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे कि मैंने दिलवाया था, ठीक है। मैं किस तरीके से काम करवाता हूँ ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मुझे इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू बीज है उनको अगर मैं समझाऊँ, यहाँ पे ये मेरा फ्री कम्युनिटी का चैनल है, ठीक है। अच्छा, सबसे मेन चीज़ मैं अगर आपको मैं बताऊँ, फ्री कम्युनिटी में मैं आता हूँ और सबसे पहले OGDC, ये देखें OGDC कब है, यहाँ पे आप देखें ये 26 मार्च को मैंने क्लोज करवाया। OGDC अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली क्लोज ट्रेड 210 रुपये से 234 रुपये पे क्लोज करवाया, 24 रुपये का गेन। ये ट्रेड मेरा है, बल्कि ये आप यहाँ पे देखें 10 फरवरी की कॉल थी, 210 से बाय करवाया था, 225 का पहला टारगेट था, 234 से पहला दूसरा टारगेट था, और 4 रुपये का डिविडेंड भी लिया, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड क्लोज कर दिया। 10 फरवरी की बाइंग हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है 170 ऑन एवरेज 180 रुपये से, ठीक है। और अगर मैं पीपीएल आपको अभी दिखाऊं तो पीपीएल अगर आप देखें 168 रुपये पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑन एवरेज 2.5-3% नीचे है, लेकिन ये हमारी फरवरी के बाद से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, समझाऊं आपको कि ये फरवरी के बाद से यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इस जोन के ऊपर जो है वो हमारी इस जगह के ऊपर जो है वो ऑन एवरेज बाइंग थी, और यहाँ से हमारा ये जो 96 लगा है ना, 96, इस जगह से हमारा पहला टारगेट जो है वो हिट हो भी चुका है, ठीक है। ये जो ग्रीन हाईलाइट हुआ है ना, ये 190 का टारगेट हिट हो चुका है। अभी हम पोजीशन टारगेट के लिए बैठे हुए हैं। अब जिन्होंने 50% यहाँ पर बेच दिया था, वापस बाइंग लेवल के ऊपर आया, इस रेंज के अंदर हमने बाय कर लिया। हम ऐसा नहीं करते हैं कि जी 180 पे बाई किया है और 183 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर ली। ये कबूतरे वाले जिस तरीके से कबूतर दाना चुगते हैं ना, इस तरीके से काम नहीं करते हैं। 10 रुपये पे बेचा, 2 रुपये का डिविडेंड भी लिया, वापस बाइंग रेंज के अंदर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टिल जो है वो अभी भी बाइंग चल रही है। इसी तरीके से आपको अगर मैं दिखाऊं हब पावर का हमारे जो है ये देखें, हब पावर 130 रुपये से 147 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की थी, 5 रुपये का डिविडेंड भी लिया था। पेल के अंदर दोबारा आप लोगों को 44 रुपये पर दिलवाया था, लेकिन ये वापस 40 रुपये पर आ गया, ठीक है। उसकी भी आगे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है वो एग्जिट करवा दिया था 148-50 रुपये के ऊपर, 47 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये वापस 125 के ऊपर 130-32 रुपये के ऊपर जो है वो वापस आया। बाइंग अभी हमने करनी है, ठीक है। तो 25 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके का मूव जब आप कैप्चर करेंगे ना, तो आपको जाके कुछ समझ में आएगा, कुछ आपने कमाया है। और ये मूव कैप्चर करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि जी आज आपने बाई किया तो कल ले लेंगे, ठीक है। हमारे ट्रेड्स ये 20-20 दिन, 25-25 दिन चलते हैं। अगर इसका मैं आपको दौरानिया बताऊं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 हफ्ते से लेके 4 महीने तक का ड्यूरेशन होता है। पेशेंस के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको जो है वो बताने का मेन मकसद था। इसी तरीके से पहले हमारे पास पेल की भी एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले तो देखें, पेल अपने अप ट्रेंड के चैनल पे था। 3 दिन पहले मार्केट में करेक्शंस हुई है, पैनिक सेलिंग हुई है, इसने जो है वो अपने चैनल को जो है वो यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन ये इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर तो टेक्निकली और वैसे उम्मीद तो है कि इस जोन को ये रिस्पेक्ट करेगा। अगर तो ये इस जोन को ये रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, तो 38% की रिट्रेसमेंट पूरी करता है, तो ये फिर इसका जो पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, क्योंकि जब भी इस जोन पे रिट्रेसमेंट आके पुल बैक आते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो इसका रीसेंट हाई होता है, जो कि 4950 का है। उसके बाद अगर ये ABCD पैटर्न को फॉलो करता है तो ये आपका जो स्टॉक है ये 65 रुपये भी दिखा सकता है। अगर मैं चैनल के अकॉर्डिंगली देखूं तो जब ये वापस चैनल के अंदर आएगा तो ये अपने चैनल का ये जो टारगेट है इस चैनल पे जाके हिट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब आप में पेशेंस होगा, आप में सब्र होगा, आप सेंटिमेंट्स को समझेंगे कि आपने स्टॉक्स क्यों लिया था, अर्निंग देख कर लिया था, क्या लिया था नहीं। अब आप देखें कि इसकी EPS कितनी आई है, 2 रुपये 72 पैसा, ठीक है। अच्छा चलें, 2 रुपये 72 पैसा अगर मैं इसकी लास्ट टाइम की अर्निंग बताऊं तो 1 रुपये 50 पैसा। ईयर एंडिंग 31/12/2023, 2023 की इसकी कितनी अर्निंग थी? 1.5 रुपये। 2024 की इसकी कितनी अर्निंग आई है? 2 रुपये 72 पैसा। पूरा पूरा 50% से अबव जो है वो कंपनी अर्निंग शो कर रही है पूरे साल के अंदर। तो ऐसे स्टॉक्स को आप क्यों नहीं लेके रखेंगे, होल्ड करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएगा, बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी आप जो है वो यहाँ पे तलाश करेंगे।
अगर तो ये यहाँ पे ABCD पैटर्न को रिस्पेक्ट करती है तो ये आराम से इस लेवल को अगर ये रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ पे इसका पहला रेजिस्टेंस ये फेस कर सकती है। और नंबर 2 कि इंडेक्स वैसे साथ देगी, मैं श्योर हूँ, मतलब कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो प्रिडिक्शंस हैं, जो रिसर्च है मेरी, उस बेस पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रिडिक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़्यादातर सही होती हैं। ठीक है, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सारी प्रिडिक्शन सही होती हैं। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चीज़ क्या मैटर करती है कि सेंटिमेंट्स क्या है। ठीक है, इदारे, इंस्टीट्यूशन वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब नहीं बेच रहे हैं तो आप लोगों ने भी इस तरीके से पैनिक की सिचुएशन नहीं रखनी है। अगर तो ये ABCD पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है तो इसका जो टारगेट हो सकता है, या तो आप जहाँ चाहें इस चैनल के ऊपर 55-57 रुपए के ऊपर ऑफलोड कर सकते हैं, या तो फिर इस टारगेट्स के लिए जो है वो 60 से 62 रुपये 65 रुपये तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। बशर्ते ये कि ये यहाँ से रिस्पेक्ट करे और करेगा, क्योंकि अगर मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाऊं तो इस जगह के ऊपर ये जो कंसोलिडेशन हुआ है तो यहाँ पे एक तरीके से फेयर वैल्यू गैप, जो कि टेक्निकल्स जानते हैं, तो इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो मौजूद है। हो सकता है यहाँ से प्राइजेस शूट करके ऊपर गए, वापस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे और एक ये बाउंस ले और यहाँ तक जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं और हो सकता है। ठीक है, पेल हो गया, इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ DFML शेयर कर दिया, और आई थिंक जो है वो एक तीसरा स्क्रिप्ट था हमारे पास, CPHL सिटी फार्मा था। खैर हमारी खुद की पर्सनली बाइंग पड़ी हुई थी, और हमारी जो बाइंग थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ये बॉटम पे दिलाया था, बिल्कुल। ठीक है, हमारी जो बाइंग थी वो इस जोन के करीब थी। ठीक है, 96 रुपए के करीब जो है वो हमारी बाइंग पड़ी हुई है। ठीक है, इस जब ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ था ना इस तरीके से, तो मैंने दूसरे पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेड दिलवाई थी। लेकिन इन शॉर्ट क्या हुआ कि एक दिन ये ऊपर गया, उसके बाद वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, वापस इसने इसी जगह पे आके रिस्पेक्ट करना था, इस जोन को रिस्पेक्ट करना था। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इस जोन को रिस्पेक्ट करना था, लेकिन वो होते हैं ना जो सेंटिमेंट्स जिनके क्लियर नहीं होते हैं, जो पेशेंस से काम नहीं लेते, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि यार स्टॉक्स के साथ हुआ क्या है, क्यों सेलिंग आई है। यहाँ पर इसने सपोर्ट को अपना तोड़ा, और वो क्यों तोड़ा कि इसकी जो अर्निंग आई है लास्ट क्वार्टर के बनिस्बत तो बहुत अच्छी अर्निंग आई है। ठीक है, अर्निंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसने हाफ क्वार्टर के ऊपर जो है वो डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, इसका जो है वो 6 मंथ का क्वार्टर एंड हुआ था, तो यहाँ पे इसने हाफ ईयर पे कोई डिविडेंड नहीं दिया, और चूंकि एक्सपेक्टेड था ये कि कोई डिविडेंड दे, तो इसने डिविडेंड नहीं दिया। यहाँ पे पैनिक हुई, पैनिक में माल को चिपकाया, मतलब कि माल दिया गया, लोगों ने बेचा, यहाँ पे बड़ी तगड़ी कैंडल्स बनी, वॉल्यूम बनी, यहाँ की जितनी बाइंग थी इन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 34 दिन हो गए ये झूला झुला रहा है हमें, और अभी भी ये झूला ही झुला रहा है। लेकिन अब जाके मुझे ऐसा सेंटिमेंट्स यहाँ पे फील हो रहा है। सिक्लिकल्स अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊँ कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता रहा है, अगर आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 दिन इसने जो है वो झूला झुलाया। 24 दिन के बाद इसने एक रिकवरी दी 20% की। उसके बाद इसने जो है वो वापस 14 से 15 दिन जो है वो 10% का रिट्रेस किया। फिर एक शार्प रिकवरी आई 45 से 50% के करीब की, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, बल्कि 70% की। 70% की रिकवरी आने के बाद यहाँ पे झूला कितने दिन झुलाया इसने? 23 दिन। 23 दिन झूला झुलाया, वापिस एक 70% की रिकवरी। वापिस अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट, अच्छा यहाँ से इसने फिर वापस पैनिक सिचुएशन हुई 21 दिन, यहाँ पे वॉल्यूम्स बने, लेकिन ज़ाहिर है जो टेक्निकल्स पे काम करते हैं वो तो यहाँ पे खाली नाप लगा रहे होंगे, सॉरी नाप कह रहा हूँ, मेजरमेंट लगा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक 25 दिन हुए। यहाँ से जब हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पे वापस जो है वो 25 दिन 19 दिन हो रहे हैं, तो यहाँ पे बाइंग आई। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो लिया गया है वो सिर्फ सब्र और पेशेंस का जो है वो समझ लेके निचोड़ निकाला गया है। यहाँ पे बाइंग आई, हर बंदों ने बाइंग करी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये 35 दिन हो गए सिर्फ ये अपना निचोड़ निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही जीतेगा जिसके पास पेशेंस होगा। अब यहाँ पे सिक्लिकल्स अगर मैं देखूँ तो टाइम यहाँ पे पूरा हो चुका है, और इसकी इंडिकेशंस हमें कैसे मिल रही हैं, वॉल्यूम्स यहाँ पे आना शुरू हो गए इस जगह के ऊपर। नो डाउट इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 93 और 94 इस जोन के करीब का। जैसे ही ये इस जोन को इस 93 और 95 को चूंकि अब ये ब्रेक कर जाएगा इंशाल्लाह, वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो पहला रेजिस्टेंस है 102 रुपये, क्योंकि ये अप ट्रेंड का चैनल है, चैनल से ये रेजिस्ट
कर सकता है, लेकिन सिक्लिकल्स पूरे हो गए हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब ये चैनल से अंदर आए। चैनल के अंदर आने के बाद ये जो इस जोन की ये जो मैंने डिमांड टारगेट लगाई है वो ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं, अच्छा वैसे अगर मैं दूसरे एंगल से दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन को मैंने प्लॉट किया। ट्रेंड लाइन प्लॉट करने का मकसद क्या है कि कम से कम 10 से 12 दिन की 10 से 12 दिनों का जो कैंडल है, 10 से 12 दिन का, वो रजिस्ट कर रहा हो। बंदे क्या करते हैं, 15 मिनट का कैंडल बनाया, सॉरी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 1 घंटे पे किया है। 15 मिनट का कैंडल बनाया, ये भाई आपका डाउन ट्रेंड बन गया, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट का जो है वो चैनल बनाया, इस तरीके से भाई क्या ये आपका अप ट्रेंड बन गया। फिर 10 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, ये डाउन ट्रेंड, ठीक है। फिर 15 मिनट का लिया, इस तरीके से भाई आपका अप ट्रेंड। अबे भाई ये कोई घर में क्या चाय वाई बना रहे हो, किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो यार आप लोग, ये इस तरीके से इतने जल्दी जल्दी आप लोग ट्रेंड लाइन पता नहीं कैसे लगा देते हो। बहरहाल ये आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना जो इस तरीके से काम करते हैं, सिर्फ मैंने उनकी मिसाइल दी है 2-2 मिनट पे। मैंने ट्रेंड लाइन क्यों लगाया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन ने रिजेक्शन लिए 38 से 40 दिन। फाइनली कैंडल्स बता रही हैं हमें कि नीचे से यहाँ पे भी अगर आप देखें कि ये जो टोटल हमारी, अच्छा मैं ये दिखा रहा था कि मैंने ये डिमांड टारगेट कैसे निकाला है। तो ये ट्रेंड लाइन को जिस तरीके से मैंने यहाँ से मैक्सिमम टचेस लेते हुए, सारे टचेस लेते हुए यहाँ पे लिया है, तो ये ब्रेकआउट हुआ है। और ये एक ट्रेंड लाइन है, डिसेंडिंग चैनल है, सॉरी डिसेंडिंग ट्राइएंगल है। तो इसका जब मैं डिमांड मेजर करूँगा तो यहाँ से उठा के मैं अगर मैं ट्रेंड लाइन से रखूँ इस जगह से, यहाँ से लेके, तो इसका डिमांड बना रहा है 110 रुपये। और यहीं पे जो है वो देखें चैनल का भी बॉटम, मतलब चैनल का बॉटम है लेकिन रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये चैनल से बाहर आके ट्रेड करवा रहा है। तो देखें कितना प्यारा जो है वो कोइंसिडेंस यहाँ पर हो रहा है। तो पहला टारगेट यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो चैनल का टॉप, सॉरी चैनल का बॉटम, डिमांड टारगेट 110। और अगर ये थोड़ा ज़्यादा ही हवा में उड़ता है जिस तरीके से ये अपना सिक्लिकल्स पूरा करते हुए आया है, तो ये जैसे ही चैनल के अंदर आएगा तो इंशाल्लाह 125, 20, 118, 20, मतलब नोक पे ले आगे, नहीं कि बिल्कुल यहाँ नोक पे ले आके बेचेंगे। आपको अगर यहाँ से लगता है कि मुझे अगर यहाँ से इस राइट से लेके, ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ इस राइट से लेके, अगर आपको लगता है कि मुझे अगर 30-35% का प्रॉफिट बच रहा है तो एग्जिट करें। हमारी जो बाइंग पड़ी हुई है वो ऑन एवरेज 93 की पड़ी हुई है। अगर मैं 93 से भी लगाऊं तो 30% 122 पे बन रहे हैं। हमारा 50% ऑफलोड जो है वो 110 रुपये के ऊपर होगा। 50% पे हम स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे ये फर्दर क्या एक्टिविटीज़ जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को क्लोज़ करता हूँ, इसकी वजह ये कि मुझे एक इवेंट में भी जाना है। उससे पहले, क्लोज़ करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो मेरा फ्री कम्युनिटी था, इसे मैं अब क्लोज़ करने जा रहा हूँ 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को इसे मैं डीएक्टिवेट कर दूँगा। उसके नीचे ही मैंने इसी लिंक के ऊपर मैंने जो है वो एक अपना चैनल बनाया हुआ है जिसे 253 लोगों ने अभी तक फॉलो किया है। जबकि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और फ्री कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो 617 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया वो लाजमी फॉलो कर लें। अब जो भी डेटा, न्यूज़, स्क्रिप्ट, फ्री कॉल जो है वो शेयर की जाएंगी, वो चैनल पे शेयर की जाएंगी। फ्री कम्युनिटी को मैं जो है वो परमानेंटली जो है वो डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। फर्दर कोई क्यूरीज लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ें, प्रीमियम मेंबरशिप है, कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट कोर्स भी जो है वो मेरा कंप्लीट होने ही वाला है। तो कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपको क्यूरीज हो, कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, किस तरीके से काम करवाते हैं, क्या करते हैं, कितना परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपने भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।